पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार द्वारा सतना में शुरू किए गए वार्ड परिक्रमा अभियान के तहत हमारी टीम द्वारा वार्डों में आम जनता से मुलाकात की जा रही है और उनको होने वाली समस्याओं को चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। पेप्टिक टाइम के इस अभियान की वार्डों में जमकर सराहना हो रही है। अभियान के इसी क्रम में हमारी टीम ने वार्ड नंबर 15 का भ्रमण किया। इस वार्ड में अन्य वार्डों की तरह कुछ समस्याएं एक जैसी देखने और सुनने को मिली, लेकिन यहां पर राशन वितरण प्रणाली को लेकर लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। ऐसा हो भी क्यों ना। वार्ड की जनता का आरोप है कि कोटेदार द्वारा महीने में कुछ ही दिन राशन वितरण किया जाता है और उसमें भी उसके द्वारा तौल में राशन कम देकर चोरी की जाती है। वार्डवासियों ने बताया कि कोटेदार की चोरी पकड़े जाने के बाद उन लोगों ने वार्ड पार्षद से शिकायत भी की। पार्षद ने कोटेदार को चेतावनी देते हुए राशन का वितरण ठीक तरह से करने की समझाइश दी, जिसके कुछ दिनों बाद तक कोटेदार द्वारा सही ढंग से राशन वितरण किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से उसी ढर्रे में आ गया। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या तो है हमारे घर के सामने एक टिवनी भर पानी भरा रहता है 12 महीने, जिससे पब्लिक को निकलने। कौन सी बस्ती है आपकी? वार्ड नंबर 15 खिरदाई मंदिर के पास। कौन सी मंदिर है? खिरदाई मंदिर, जिससे पब्लिक 12 महीने पानी भरा रहता है। जो हम पार्षद से भी शिकायत कर चुके हैं तो बोलते हैं बन जाएगी। नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, 181 में शिकायत कर चुके हैं, वहाँ सुनवाई कुछ नहीं हो रही। बोले अधिकारी आके देख के चले जाते हैं। 12 महीना पब्लिक आने जाने का रास्ता बिल्कुल जाम हो जाता है। जब पानी चारों तरफ से भर जाता है तो निकलने की मुश्किल हो जाती है। तो ऊपर तक सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत बड़ी समस्या है। राशन वगैरह तो मिल रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा है। गोविंद त्रिपाठी। राशन वगैरह टाइम से मिलता है? राशन वगैरह मिलता है, लेकिन उसमें वजन में मारामारी होती है। अगर 15 किलो लिया जाता है, यहाँ 12 किलो निकलता है। 10 किलो जिसको मिलता है 8 किलो वजन निकलता है। वहाँ पूरा रहता है तौल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कांटा में तौला जाए तो 2 से 2.5 किलो का वजन मारा जाता है। तो इसकी शिकायत किए होंगे आप? शिकायत से अगर कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हर आदमी मिला जुला है। अब ठेकेदार के उसमें सब कंट्रोलिंग में है, जो भी हैं सब उसके अंडर पे हैं। पब्लिक की सुनवाई क्या नहीं होती। कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार का नाम तो नहीं पता, प्यासी जी नाम से हैं। कुल मिलाकर राशन दुकान संचालक की मनमानी की वजह से वार्ड की जनता बेहद परेशान है। वार्ड क्रमांक 15 हनुमान नगर नई बस्ती के नाम से जाना जाता है। हर वार्ड की तरह यहां भी बुनियादी सुविधाओं का टोटा देखने को मिला। नगर निगम ने बीच बस्ती में मंगल भवन का निर्माण कार्य करवाया था। उसकी सुरक्षा के लिए बनवाई जा रही बाउंड्री अतिक्रमण के चलते अधूरे निर्माण का शिकार हो गई। ये वही जगह है जहां सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले वर्ष पट्टा वितरण योजना की सभा की थी। दरअसल 3 छोर से बाउंड्री को बना दिया गया, लेकिन चौथे छोर पर पक्के कच्चे मकान बने होने के कारण दीवार निर्मित नहीं हो सकी। जाहिर है यहाँ के कब्जेधारी निगम प्रशासन के ऊपर भारी हैं। मेरे यहाँ बहुत घर ऐसा हैं, बहुत पुराने घर बने हैं, जो 2 भाई हो गए, उनका नाम नहीं दर्ज होता, जिससे वो ना नल कनेक्शन पाते न कनेक्शन होता उनका। वो परेशान है, बार बार अर्जी देते हैं। बहुत लोगों का घर कच्चा दर्ज है, कच्चा बना हुआ है, वहाँ का RI पक्का दर्ज कर दिया है और भ्रष्टाचार करता है, तब फिर उनको दर्ज कराता है, नहीं नामे नहीं दर्ज करता है। वो पानी के लिए परेशान है बहुत लोग। पार्षद जी तो अभी बने हैं, लगे हैं, उनको बुला दो चले आते। और ऊपर क्या है, उनकी भी लगता सुनवाई RI से वो भी परेशान। कहीं सुनवाई नहीं होती उनकी होती है कि नहीं होती, अब उनसे व्यक्तिगत टिप्पणी करिए। पर जब मिलते हैं दादा ये करवा दो, रसीद कटवा दो। क्या नाम लिखते हैं आप? राजकुमार सिंह भदौरिया। इस वार्ड में नाले के ऊपर भी अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण की समस्या को लेकर जब भाजपा की वार्ड पार्षद ममता मुरारी सोनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। किसी परिवार में कोई गमी होने के बाद यहाँ के बाशिंदों को भारी परेशानी का सामना करना होता है। एक भी मुक्तिधाम न होने के चलते लाश को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है, जबकि घनी आबादी होने के कारण ये समस्या और भी बढ़ जाती है। आसपास के वार्ड में अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी किसी मतलब का नहीं है। न तो समय से खुलता है और न ही दवाएं उपलब्ध होती हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए पार्षद और वार्ड की जनता ने कई बार आवाज उठाई है, लेकिन काम नहीं हुए हैं। नालियों की सफाई नहीं होती,
रहवासियों का आरोप है कि बारिश के दिनों में नाला फुल होने से क्षेत्र में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर 15 की पार्षद श्रीमती ममता सोनी जी, हम बात करेंगे यहाँ की बाढ़ की समस्याओं को लेकर। पार्षद जी, आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश में स्वागत है। ये बताइए, आपकी बाढ़ में क्या किस तरह की समस्याएं हैं? मेरे बाढ़ में ऐसी कोई समस्या नहीं है, अभी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। और मेरे बाढ़ में ना हमेशा काम चलता है और अभी 60 लाख की नालियाँ जो हैं काम चल रहा है वर्तमान में, और 1.5 करोड़ का मेरे वार्ड की फाइलें जो लगी हुई हैं MIC से पास हो गई हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया अतिक्रमण की, नाले में जो अतिक्रमण है मेरे पास इसमें ऐसा कोई अभी क्वेश्चन नहीं आया है अतिक्रमण के लिए, फिर भी अगर जनता कह रही है तो मैं उस बात से सहमत हूँ। और मेरे वार्ड में निरंतर काम चल रहा है। सफाई के बारे में 2 गाड़ियाँ, 1 गाड़ियाँ लगी हुई थी तो मैंने 2 गाड़ियाँ लगवाई हैं। बराबर गाड़ियाँ आ रही हैं सुबह शाम और जनता लगभग खुश है। नहीं, इसमें यहाँ के बाढ़ वासियों ने कहा कि पहले यहाँ नाला 10 फीट का था जो अब 3 फीट का हो चुका है। इस प्रकार की आपको कुछ जानकारी? ये गंधार के पीछे अभी मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं तो उसमें मैं देखूंगी और आगे बात बढ़ाऊंगी कि अतिक्रमण ना होए। राशन को लेकर यहाँ लोगों ने बताया कि समय पर राशन नहीं मिलता है, तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, यहाँ पर कोटेदार द्वारा राशन की चोरी की जाती है। जी, ये बात तो मेरे पास शिकायत आई हुई थी, लेकिन जब मैं 2009 में पार्षद चुनी गई थी तब मैंने इनको यही शिकायत को लेकर सस्पेंड करवाया था। और अगर नहीं मानते तो 2009 में यही कोटेदार थे? यही कोटेदार थे और मेरे कार्यकाल में ही ये कोटा बना हुआ था। मूल उचित मूल्य की दुकान जो बनी हुई थी मेरे ही कार्यकाल में बनी थी 2009 में। यही इनकी शिकायत आती थी पहले भी पब्लिक के द्वारा आती है, वार्ड के लोग आते हैं लेके, तो ये उनको हिदायत देते हैं कि क्यों आप ऐसा करते हैं, गरीबों का क्यों हक छीन रहे हैं। तो वो कह देते हैं ठीक है भैया आप आके, और मैं खड़े होके और मेरे हस्बैंड खड़े होके वहाँ पे सब गल्ला पानी सबको हितग्राहियों को बंटवाते हैं। तो 1-2 महीने तक तो वो ठीक रहेंगे, अगर नहीं रहते तो फिर इनको वही मेरे को मुद्दा उठाना पड़ेगा सस्पेंड का। यहाँ के बाढ़ वासियों को लेकर पानी की भी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इस पर क्या कहना? पानी की समस्याएं भी हैं, लेकिन मेरे पति जो निरंतर इसमें लगे रहते हैं और टंकी में जो वाल्व खोलने वाला, चालू करने वाला, बंद करने वाला है उनको हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं। मैंने RP दादाजी से जो हैं वो पानी प्रभारी हैं, तो मैं उनसे शिकायत भी की हूँ मौखिक पे और लिखित रूप पे भी, लेकिन वो यही कह देते हैं कि ठीक है हम देखेंगे। लेकिन पानी की समस्या तो बनी हुई है और आए दिन मेरे को ये बात बहस करनी पड़ती है। 10-15 लेडीज़ें मेरे यहाँ हमेशा आती रहती हैं, किसी जगह पे किसी गलियों में पुरानी लाइन पड़ी हुई है वहाँ पानी नहीं जाता, किसी गली में नई लाइन पड़ी हुई है वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। अब ये समस्या कहाँ से है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इसका निराकरण कैसे होगा? पानी जैसे यहाँ पर पेयजल कितना बड़ा संकट है आपके वार्ड में, तो इसका आपको मतलब आपकी नज़र से कैसा क्या निराकरण होना चाहिए इसका? तो मैं तो यही कहूँगी ना कि जो पानी प्रभारी हैं आकर के वो अपनी परेशानियाँ अपने कर्मचारियों से दिखवाएं कि कहाँ क्या गलती है, कहाँ गड़बड़ी है, बाल्ब लगवाएं जगह जगह पे। और मेरे वार्ड में टंकी बनी हुई है, सबसे पहले मेरे वार्ड में ही मतलब पब्लिक को पानी मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि पानी एक तो आता नहीं, अगर आता है तो बदबूदार पानी भी आता है। बदबूदार पुरानी सी लाइन में आ रहा है उसमें मुझे विश्वास, लेकिन लाइन बड़ी हुई है में कहीं मैल रहती है पानी। आपके वार्ड वासियों का कहना है कि हमारे यहाँ नाली जो है एक तरफ बनी ही नहीं, जिससे जल निकासी नहीं हो पाती। काम चाह है और 1.5 करोड़ काम होने का है और नालियों का काम जब 5 लाख काम लग यहाँ ये भी सफाई नहीं काम रहता है। ये मैं आपसे चाहती हूँ कि मेरा वार्ड बड़ा आड़ा टेढ़ा और क्या कहते हैं ये डिग्री कॉलेज की बाउंड्री से देर तक वार्ड है और उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है सीवर लाइन से। सीवर लाइन का भी काम चालू अभी चल रहा है वर्तमान में मेरे वार्ड में, और 8 कर्मचारी आते हैं सफाई कर्मी, तो कभी कभी वो अब्सेंट भी हो जाते हैं और बराबर मेरे पति लगे रहते हैं। जहाँ से शिकायतें आती वहाँ भेजती हूँ मैं कि जाओ आप वहाँ सफाई करके आओ, नाली जो बजी पड़ी हो उनको नाली को साफ करो, कचरा उठाओ,
बराबर लगे रहते हैं। आप 2 वार्ड से वार्ड पार्षद भी रही यहाँ पर, तो उस दौरान आपको उस समय क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या दिखी और अभी क्या समस्या दिख रही है जिसका निराकरण उस दौरान हो गया हो और अभी बचा हुआ हो? भैया मेरे उस कार्यकाल में जब मैं 2009 में चुन के आई थी तब तो मेरा वार्ड बिल्कुल पिछड़ा पड़ा हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे वार्ड में बहुत दूर दूर से लोग पानी लेके आते थे, 8-8 डिब्बा 9-9 डिब्बा साइकिल में लाद के और लेके आते थे। पानी की तो सबसे बड़ी समस्या थी, गलियां नहीं थी, विद्युत खंभे नहीं थे। वो सब मेरे कार्यकाल में 12 करोड़ का मैंने काम करवाया था 2009 में, 2014 तक जब थी, और इसके बीच में फिर मेरा गैप हो गया। 15-16 महीने के लिए मैं एल्डरमैन बनी, फिर कांग्रेस की सरकार आई। तो पूर्व पार्षद जो थे, तो क्या आपको लगता है क्या उन्होंने वार्ड को उस लायक छोड़ा भी नहीं है कि मतलब आपको अभी विकास कार्य करने में प्रॉब्लम आ रही है, इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है? अब मेरे वार्ड का परसीमन भी हो गया भाई साहब। नहीं, जो पहले वार्ड में 18 था पूरा, जब मैं 2009 में थी तो पूरा वार्ड मेरा 18 था, उसका फिर परसीमन कर दिया गया। अब 14 में 15 घुसेड़ दिया गया है और 18 में 15 घुसेड़ दिया गया है। और इस वार्ड तो वार्ड बड़ा है, लेकिन सीवर लाइन के कारण अभी वार्ड उखड़ा पुखड़ा पड़ा है, काम चल रहा है। पिछले कार्यकाल मतलब जो पार्षद, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो तो सुनने को तो मिल रहा पब्लिक के द्वारा कि जो नालियां पूरी भरी पड़ी थी, लेवल से आ रही थी रोड के, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वो 7.5 साल का कार्यकाल उसका हो चुका था, लेकिन जहां से देखो वहीं से उसके समाज के ही लोग मतलब उसकी बुराइयां लेके आते थे कि दारू पिए पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं करता। आप थी तो आप पूरा वार्ड का ध्यान देती थी, हर काम कराया, हर व्यवस्था, हर सुविधाएं दी हम लोग को, ऐसा। और आप अपने वार्ड के लिए क्या मांग करती हैं, नगर निगम से और शासन से क्या मांग करती हैं? नगर निगम से अभी मेरा वो जो स्वास्थ्य केंद्र है, मंगल भवन है, उसमें पेवर ब्लॉक बिछवाया मैंने, और उसमें डबल स्टोरी बनवाने की सोच रही हूँ और फाइल लगवाने के लिए। और जो समस्याएं अभी नहीं हुई हैं उनका भी समस्याओं का हर निराकरण में करवाने वाली हूँ। आने वाले समय में बरसात आने वाली है, उसमें इस आपकी बस्ती का क्या हाल होता है? पानी निकासी हो जाती है, नहीं होती है, इस पर क्या कहना है? बस्ती की देखिए कहीं कहीं ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पानी की निकासी सही ढलान नहीं बन पाया। जैसे कि पूछ लीजिए यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र के पीछे जो हरिजन बस्ती है, सेवा बस्ती, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा पेवर ब्लॉक छोटी छोटी गलियों में लगा हुआ है। जगह वहाँ नाली बनाने के लिए जगह नहीं है। जब मैं प्रचार प्रसार में जाती थी तो सभी बड़े बड़े जो नेता मेरे साथ आते थे, मैं वही बस्ती में ज़्यादा घुमाती थी ताकि मैं काम करवा सकूं। और जहाँ अभी नालियों का काम पास होने वाला है और जो चल रहा है, जहाँ ऐसी समस्या आएंगी तो मैं वहाँ बनवाऊंगी। जहाँ एक साइड की समस्या होगी और जगह ना होगी तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। क्या आपको कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी भी पार्षद, वो विधायक अपने यहाँ सतना के, तो क्या विधायक निधि से कभी आपके वार्ड में कुछ ऐसा कार्य हुआ है क्या? मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये रही वार्ड नंबर 15 से पार्षद श्रीमती ममता सोनी जी, इन्होंने अपने वार्ड को लेकर अवगत कराया। सतना से पेप्टिक टाइम के लिए मनीष तोमर। इस क्षेत्र में जलावर्धन योजना के तहत ओवरहेड टैंक बनवाया गया है, जबकि पहले से बना हुआ एक और ओवरहेड टैंक अब जर्जर हो चुका है। अमृत योजना के तहत पाइपलाइन भी बिछा दी गई, फिर भी पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार द्वारा वार्ड परिक्रमा लगातार अभियान जारी है। अभी तक हम लोगों ने जिन वार्डों में भ्रमण किया वहाँ पर तो सड़क, पानी, बिजली, नाली की तरह कई समस्याएं दिखी, लेकिन आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 15 में, जहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो नाली की है, पानी की है, और सबसे बड़ी समस्या एक और है यहाँ पर राशन वितरण की। तो वार्ड नंबर 15 में हम मौजूद हैं, जहाँ पर वार्डवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कैसी समस्या है। बताइए आपको यहाँ वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है। पानी का कोई मतलब टाइम निश्चित नहीं है। कभी सुबह आएगा 6 बजे, कभी दोपहर को 3 बजे, कभी रात को 12 बजे। तो इससे जनता बहुत परेशान रहती है। एक टाइम हो जाए नल आने का तो सब उस टाइम पे पानी भर के फुर्सत हो जाए, तो लेडीज़ों को बहुत टेंशन रहता है इस बात का। हैं, दोपहर को आराम भी नहीं कर पाती है नल के चक्कर में। दूसरी बात, ये जो रोड का काम हो रहा है तो मेन रोड में तो हो रहा है, हर चीज़ की सुविधा हो रही, मगर ये अंदर की रोड साइड भी देखना चाहिए ना ठेकेदार को। अंदर भी ध्यान दीजिए,
पाइपलाइन डाली है, यहाँ की रोड का देखिए, रोड में जो पक्का काम पहले जैसे था वो अभी नहीं है, कमज़ोर काम हुआ है रोड में। नहीं तो जैसे पानी की कोई आने का टाइमिंग नहीं निर्धारित है, ठीक है। कोई उसके निर्धारित बाद समय फिर आप नहीं लोग जैसे कुछ और साधन है पानी का यहाँ भरने के लिए? कोई साधन नहीं है, हैंडपंप बिगड़े हुए हैं, टैंक कभी आता ही नहीं है। और हम लोग जैसे कार्यकर्ता है भाजपा के, जमीनी कार्यकर्ता है हम लोग, तो जनता तो हम ही लोगों से शिकायत करती ना, क्योंकि हम लोग तो घर घर वोट मांगने जाते हैं ना, अपने जिनको भी टिकट मिलती है उनके लिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, कोई भी। नहीं तो क्या तो हम ही लोगों से शिकायत करती है जनता। नगर निगम में भाजपा की सरकार है, वार्ड पार्षद भी आपके भाजपा के ही हैं, जी। तो क्या आपकी सुनवाई नहीं होती है क्या? अभी तो मैं नगर निगम नहीं गई हूँ, नहीं मैं गया हूँ ना, मैं नगर निगम गया हूँ, तो हो जाता। कंप्लेन दिया है। बताइए मगर क्या आपका मगर निराकरण? हमारे ये जो पड़ोसी लोग हैं सभी लोग गए थे नगर निगम में, इन्होंने मतलब एप्लीकेशन लिख के दी हुई है, अभी तक कोई आया नहीं सुनवाई के उससे। अभी तक वार्ड में जैसे यहाँ के भाजपा पार्षद हैं, यहाँ से अन्य वार्डों की तुलना की जाए तो वहाँ पर कई कांग्रेस के पार्षद रहते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है आप कई भ्रमण नहीं वार्ड में आप भ्रमण भी करती होंगी, अन्य वार्ड भी जाती होंगी, तो वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में क्या अंतर लगता है? नहीं, व्यवस्था बाकी बहुत अच्छी है सर, पानी का हमारे जो भी वार्डवासी हैं वो मतलब भाजपा को यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है भाजपा का। नहीं तो ये तो हर कोई बोलता है भाई, सत्ता पक्ष में तो हर कोई बोलता है। मैं बता रही हूँ ना आपसे, बस केवल एक शिकायत है वार्डवासियों को कि नल का जो टाइम है यहाँ पर न रोड भी सही नहीं है, नाली कहीं नहीं बनी हुई है, और पानी के लिए हम लोग कई बार गए, जा करके वहाँ ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बोले कि हाँ हो जाएगी, आपका स्वीकृत हो गया, लेकिन मेन रोड में खाली पाइप लाइन है, लेकिन भीतर कोई लाइन नहीं बिछी आज तक, और कई बार जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे पार्षद किसी पार्टी का हो और या सरकार किसी पार्टी का हो, लेकिन काम नहीं हो रहा है इस वार्ड का। नहीं तो जैसे बरसात का समय भी आता होगा, पानी भी भर जाता होगा, हाँ, निस्तार का पानी भी बाहर नहीं निकलता होगा, हाँ, तो नहीं निकलता, नाली जहाँ में कोई नाली नहीं बनी, यहाँ कोई नाली नहीं बनी, आप खुद देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक नाली बनी नहीं है, आगे नाली बनी है मगर इस लाइन में कहीं नाली नहीं बनी अभी तक। साफ सफाई भी नहीं, कोई भी नहीं आता, रोड भी सही नहीं है। यही सारी समस्या जो बताया, जब से नल 3 महीने आया होगा, इस वार्ड से बड़ा किसी का हो नहीं सकता, पार्षद कोई रहा हो, कोई नल का समय काम नहीं करता। और जैसे नहीं अभी वर्तमान में जैसे बता रहे पार्षद कोई काम नहीं, इसके पहले जो पार्षद सरकार पार्षद कोई मतलब नहीं, पार्षद ठीक है, फोन करने में कोई काम हुआ तो करवा भी देता है, लेकिन सरकार को ध्यान देता है, ऊपर से बड़ा काम है कि हर जगह सिविल लाइन पड़ी है, इसमें सिविल लाइन पड़ी है। सरकार के पास तब बात जाएगी जब आप नगर निगम जाएंगे या कि पार्षद जी बोलेंगे। क्या नगर निगम गए आप? हम नगर निगम काहे को जाए, नगर निगम जाते हैं, समस्या तो लेकर जाना ही पड़ेगा। ऐसी नहीं है कि हमारी उसका काम है रुका, लेकिन पानी का समय मैं समस्या लेके गया हूँ, दे के आया हूँ, ज्ञापन दे के आया हूँ, जन सुनवाई में गया हूँ, अंदर कोई काम नहीं होना है, कोई देखने को ना है, अतिक्रमण का कोई ध्यान नहीं है, रोडों में अतिक्रमण है, सब देखे दिक्कतें आती है, सब काम सार्वजनिक काम है होते नहीं है, अतिक्रमण की वजह से नाली भी तो नाली साफ सफाई ढंग से नहीं होती, समय समय से झाड़ू के लिए कहो तब झाड़ू लगेगा। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए सतना से अंबिका केसरी के साथ मनीष तोमर की रिपोर्ट।